हेलो गाइस, आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एपिसोड 4 को ढेर सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया। इसी तरह लाइक और शेयर करते रहिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसा लगता है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं जल्दी जल्दी और एपिसोड ले आऊं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में शू मिंगली शेंजियाहो को कहता है, नुओ अभी थोड़ी शांत लग रही है। जब तक तुम सिबलिंग्स एक दूसरे का ख्याल रखते हो तब तक मैं थोड़ा टेंशन फ्री रहता हूँ। शेंजियाहो कहता है, हाँ बिल्कुल। शू मिंगली कहता है, क्या तुम बाइशिया को पहले से जानते थे? शेंजियाहो कहता है, हाँ। शू मिंगली कहता है, बाइशिया मेरी गर्लफ्रेंड बनने के बाद तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हें डर था मैं नुओ की तरह तुम्हें गलत समझता? शेंजियाहो कहता है, आपका मतलब अगर आप पहले से ये बात जानते तो नुओ की तरह ही शक करते कि मेरे और बाइशिया के बीच कुछ चल रहा है। शू मिंगली हंसता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं बस क्यूरियस था। शेंजियाहो कहता है, हम बस क्लासमेट्स थे, स्कूल खत्म होने के बाद कभी टच में नहीं रहे। मैंने ये बात पहले नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप ये सोचे कि मैं बायस्ड होके बाइशिया के ब्यूटी क्लब में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। शू मिंगली कहता है, ओ हाँ, ब्यूटी क्लब के बारे में मुझे भी कुछ बात करनी है। तभी वहाँ पे नुओ आ जाती है और चुपके से इन दोनों की बातें सुनने लगती है। शू मिंगली कहता है, मुझे जल्द से जल्द ब्यूटी क्लब का इन्वेस्टमेंट रिव्यू चाहिए। शेंजियाहो कहता है, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन ब्यूटी क्लब के ऊपर 4 मिलियन का कर्ज है जो अभी तक चुकाया नहीं गया है। शू मिंगली कहता है, बाइशिया ने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं? शेंजियाहो कहता है, ये 4 मिलियन असल में स्टॉक किए गए प्रोडक्ट्स हैं जो अभी तक नहीं बिके हैं। शू मिंगली कहता है, इसका मतलब युआन फेई से जो 20 मिलियन इन्वेस्ट किया है ब्यूटी क्लब के लिए, बाइशिया उसे यूज नहीं कर सकती जब तक वो ये कर्ज चुका नहीं देती। शेंजियाहो कहता है, हाँ। शू मिंगली कहता है, हमने बाइशिया के लिए जो विला खरीदा था वो बेच के कर्ज चुका देते हैं। शेंजियाहो कहता है, लेकिन वो तो आपने पहले ही बाइशिया के नाम ट्रांसफर कर दिया है। शू मिंगली कहता है, तो तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे फिर से पैसे दे के उसका कर्ज चुकाना होगा? मैं सोच के देखूंगा। ये बोल के शू मिंगली वहाँ से जाने लगता है, बट तभी वो पूछता है, शेंजियाहो 2 रात पहले तुम कहाँ थे? क्या तुम मिस्टर मेंग के साथ डिनर पे नहीं थे? शेंजियाहो कहता है, लास्ट मिनट में डिनर कैंसिल हो गया था तो मैं बाइशिया के विला चला गया था। शू मिंगली कहता है, क्यों? शेंजियाहो कहता है, बाइशिया ने आपका फेवरेट वाइन डिलीवर करने के लिए बोला था इसलिए। शू मिंगली कहता है, बस इतनी सी बात? ठीक है, मैं चलता हूँ। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसे आते देख नुओ भी वहाँ से चली जाती है। शू मिंगली के जाते ही शेंजियाहो बाइशिया को कॉल करता है और कहता है, अगर शू मिंगली कुछ पूछे तो कहना 2 रात पहले मैं तुम्हारे घर वाइन डिलीवर करने आया था। बाइशिया कहती है, ठीक है। उसके बाद सीन चेंज होता है युआन फेई में। रात को सबके जाने के बाद नुओ शेंजियाहो के ऑफिस में छानबीन करने लगती है। वो ब्यूटी क्लब की फंडिंग रिपोर्ट ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ शेंजियाहो आ जाता है तो नुओ छुप जाती है। शेंजियाहो कपड़े बदलने लगता है। ये देख के नुओ अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके बाद वहाँ से चुपचाप निकल रही होती है कि तभी उसका पैर फिसलता है और वो गिरने ही वाली होती है कि शेंजियाहो आके उसे पकड़ लेता है। शेंजियाहो कहता है, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? चुपके से मुझे चेंज करते हुए देख रही थी। नुओ कहती है, बकवास बंद करो। शेंजियाहो पूछता है, तो फिर बताओ यहाँ क्या कर रही थी? नुओ कहती है, बाइशिया के ब्यूटी क्लब का कर्ज कैसे सॉल्व करोगे तुम? शेंजियाहो कहता है, तुम्हें उससे क्या? नुओ कहती है, क्योंकि तुम बाइशिया के साथ मिलकर मेरे डैड का पैसा हड़पना चाहते हो। शेंजियाहो हंसता है। नुओ कहती है, तुम्हारे हेल्प के बिना बाइशिया भला मेरे डैड तक कैसे पहुंच सकती है? और क्या जवाब दोगे तुम मेरे डैड को कि तुम 2 रात पहले बाइशिया के विला गए थे? शेंजियाहो कहता है, तुम्हें उससे क्या? तुम्हें मेरे और बाइशिया के रिलेशन में इतना दिलचस्पी क्यों है? कहीं तुम्हें अपनी डैड से ज्यादा मेरी चिंता तो नहीं है? नुओ कहती है, बिल्कुल नहीं, हमारे पास्ट के बारे में भूल गए। उसके बाद सीन चेंज होता है पास्ट में, स्कूल डेज में, जहाँ शेंजियाहो स्टेज पे चेलो बजा रहा होता है। तभी माइक ऑन हो जाता है और सबको नुओ और उसकी दोस्त की बात सुनाई देने लगता है, जहाँ नुओ की दोस्त कहती है, शेंजियाहो तो बस तुम्हारी गरीब नैनी का बेटा है जिसे तुम्हारे फैमिली ने अडॉप्ट किया है। तुम उसे कैसे पसंद कर सकती हो? नुओ कहती है, किसने कहा मैं उसे पसंद करती हूँ? मैं तो उसे मुड़कर भी ना देखूं। उसकी औकात ही क्या है? तभी ब्रॉडकास्ट रूम में नुओ की दूसरी दोस्त आती है और माइक ऑफ कर देती है, लेकिन तब तक शेंजियाहो और बाकी स्टूडेंट्स ये बात सुन चुके थे। शेंजियाहो का दिल टूट जाता है और नुओ भी गिल्टी फील करती है। उस दिन के बाद से वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। कुछ दिनों बाद नुओ देखती है शेंजियाहो बाइशिया के साथ बहुत क्लोज हो रहा था। ये देख के नुओ जेलस हो जाती है और उनके दूसरे क्लासमेट्स ई चेन के साथ क्लोज होने लगती है। ये देख के शेंजियाहो जेलस हो जाता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ शेंजियाहो की नजर नुओ के गले के रिंग पे जाता है। वो उससे वो रिंग छीन लेता है और कहता है, अगर तुम्हें मुझसे फर्क नहीं पड़ता तो मेरा दिया हुआ बर्थडे गिफ्ट अभी भी गले में लेके क्यों घूम रही हो? नुओ कहती है, वापस दो, ये वो गिफ्ट नहीं
नहीं है। नुओ उससे वापस लेने की कोशिश करती है बट शिन जियाहो नहीं देता। शिन जियाहो कहता है तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो ना? नुओ कहती है पागल हो गए हो क्या, छोड़ो मुझे घर जाना है। लेकिन शिन जियाहो उसे नहीं छोड़ता और कहता है पहले सवाल का जवाब दो। नुओ कहती है मैं तुमसे प्यार नहीं करती, ना ही कभी किया था और ना ही कभी करूँगी। ये सुनते ही शिन जियाहो उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। नुओ खुद को छुड़ा के उसे एक थप्पड़ मार देती है। शिन जियाहो हंसता है। नुओ कहती है असल में प्यार तो तुम मुझसे करते हो और मुझे हासिल करने के लिए पागल हो रहे हो। शिन जियाहो कहता है हाँ करता हूँ मैं प्यार तुमसे अभी भी। नुओ कहती है ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। अगर 3 महीने के अंदर तुमने मुझे अपने प्यार में गिरने पे मजबूर कर दिया तो मैं तुमसे शादी करूँगी, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो युआन फेई, मेरे परिवार और मुझसे हमेशा के लिए दूर चले जाना होगा। शिन जियाहो कहता है मुझे मंजूर है। उसके बाद नुओ वहाँ से चली जाती है और हम शिन जियाहो को अपने पास्ट को याद करते हुए देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं शिन जियाहो ने वो डायमंड रिंग नुओ को उसके बर्थडे पे गिफ्ट किया था, जिसे देख के नुओ बहुत ही खुश हो गई थी। और नुओ ने प्रॉमिस किया था अच्छे वक्त आए या बुरे, चाहे गरीबी हो या अमीरी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ शिन जियाहो कहता है मैं युआन फेई और नुओ दोनों को हासिल करके रहूंगा। सुबह जब नुओ आती है तो वो शिन जियाहो को किचन में देखती है जहाँ ब्रेकफास्ट रखा हुआ था। नुओ कहती है मेरे लिए बनाया है लेकिन इससे मैं पिघलने वाली नहीं हूँ। शिन जियाहो कहता है ज्यादा उड़ो मत, ये मैंने नहीं आंट पेई ने बनाया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ शिन जियाहो अपने दोस्त से मिलकर इस शर्त के बारे में बताता है। दूसरी तरफ नुओ भी अपनी दोस्त को इस बारे में बताती है। शिन जियाहो का दोस्त कहता है तुम तो हार जाओगे क्योंकि फाइनल डिसीजन तो उसके हाथ में है। शिन जियाहो कहता है और दूसरी तरफ नुओ भी मैं नहीं हारूंगा। उसके बाद हम उन दोनों को ऑफिस जाते हुए देखते हैं जहाँ शिन जियाहो को बाइशिया का कॉल आता है। बाइशिया शिन जियाहो को बताती है मेरी मॉम कल मेरे घर आई थी और मुझसे 3 लाख मांग रही है। उन्होंने धमकाया है कि अगर उनको पैसे नहीं मिले तो वो सबको मेरी फेक एजुकेशन सर्टिफिकेट और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता देगी। शिन जियाहो कहता है ठीक है मैं संभाल लूंगा। नुओ जो इन सब बातों से अनजान थी उसे लगता है शिन जियाहो 2 टाइमिंग कर रहा है। वो शिन जियाहो के करीब आती है और कहती है इस तरह तो तुम मुझे नहीं पटा सकते, तुम हार जाओगे और फिर युआन फेई छोड़ के हमेशा के लिए जाना पड़ेगा, तब क्या करोगे? और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा, और मैं जल्दी ही फेटेड हार्ट्स के नेक्स्ट एपिसोड ले आऊंगी। तो तब तक के लिए इंतजार कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।